सुरक्षित हो सके। विशेषकर इस समय सबसे ज़्यादा जिस इल्ली का प्रकोप देखने को मिल रहा है वो गडल बीटल का है। गडल बीटल जैसे कि आप जानते हैं, ये एक प्रकार का पतंगा होता है जो कि सोयाबीन की पत्ती के नीचे के डंठल को या फिर सोयाबीन के डंठल को 2 कट बना देता है, वहीं पे ये अंडे देता है और इस अंडे से इल्ली बनती है। वो इल्ली सोयाबीन के तने के अंदर जाती है और पूरे सोयाबीन के पौधे को वो सुखा देती है। और जब उसका जीवन काल पूरा हो जाता है तो वो फिर उस सोयाबीन के डंठल को दोनों साइड से काट कर सुरक्षित स्थान बनाकर वैसे ही पड़ी रहेगी। फिर अगली फसल में वो पतंगा बनेगा, मक्खी बनेगी और फिर अंडे देगी। इस प्रकार इस गडल बीटल का जीवन चक्र चलता रहता है। तो इस समय गडल बीटल की समस्या से हम कैसे निजात पाएं, साथ ही साथ अन्य इल्लियां, पत्ते खाने वाली इल्लियां, से भी हम निजात पाना जरूरी है। ऐसा नहीं है कि इस समय गडल बीटल का ही हमें स्प्रे कर देना चाहिए। हमें एक ऐसा स्प्रे करना चाहिए जिससे कि सभी प्रकार की इल्लियों से सुरक्षा हो सके, क्योंकि हम इस समय गडल बीटल का अगर स्प्रे कर देंगे तो बाकी इल्लियां उत्पात मचाएगी, उनके लिए फिर से स्प्रे करना पड़ेगा। तो इस समय हमें एक ऐसा स्प्रे करना है जिसमें गडल बीटल, व्हाइट फ्लाई, तना मक्खी, स्टेम लूपर इल्ली, चने की इल्ली और तंबाकू की इल्ली, मकड़ी, सभी पर प्रभावी नियंत्रण हो सके। साथ ही साथ इसमें एक हमें मिलाना है फंगीसाइड। इस समय लगातार बारिश का प्रकोप चल रही है तो फंगस का अटैक भी देखने को हमें कहीं पे मिल रहा है या थोड़े दिनों बाद मिल सकता है। तो पहले ही हम अपनी सोयाबीन की फसल को सुरक्षित कर सकते हैं फंगीसाइड डालकर। साथ ही साथ में कुछ किसान भाई टॉनिक भी डालते हैं, तो टॉनिक की भी बात कर लेते हैं, कौन सा टॉनिक हमें डालना चाहिए। तो इन सभी प्रकार की इल्लियों का सफाया करने के लिए हमें कॉन्टैक्ट और सिस्टमेटिक दोनों प्रकार के टेक्निकल लेना पड़ेगा। आजकल मार्केट में ऐसी दवाइयाँ आ चुकी है जिसमें कॉन्टैक्ट और सिस्टमिक प्रकार की दवाई एक ही कॉम्बिनेशन बनाकर उन्होंने दे दिया है। तो हमें ऐसी ही कुछ दवाई का प्रयोग करना है। इस वीडियो में मैं दो टेक्निकल बताऊंगा जिसमें से आपको जो उचित लगे उसका प्रयोग आप कर सकते हैं। और साथ ही इसमें हम देखेंगे कि फंगस के लिए हमें कौन सा फंगीसाइड डालना चाहिए। पहले बात कर लेते हैं हम। पहला कॉम्बिनेशन है इमिडाक्लोप्रिड प्लस बीटासाइक्लोथ्रीन। इसमें सिस्टमिक और कॉन्टैक्ट दोनों प्रकार की दवाई है। आप कोई सी भी ब्रांड की दवाई यूज कर सकते हैं। एक इस कॉम्बिनेशन की फेमस दवाई बायर कंपनी बनाती है सोलेमन। काफी किसान भाई इसका यूज कर चुके हैं, रिजल्ट भी अच्छा है। आप अगर चाहें तो ये खरीद सकते हैं, नहीं तो कोई दूसरी दवाई खरीद सकते हैं। इसका डोज आपका रहेगा प्रति हेक्टेयर 350 ml, प्रति हेक्टेयर 350 ml का डोज रहेगा। अब हम देख लेते हैं दूसरा प्रकार का टेक्निकल। अगर आपको ये अच्छा लगे तो आप ये यूज कर सकते हैं, नहीं तो ये दूसरा वाला टेक्निकल है, ये भी आप यूज कर सकते हैं। इसके भी रिजल्ट इन सभी इल्लियों पर अच्छा मिलेगा। इसमें है थाइमोथोक्सम प्लस लेम्डासाइलोथ्रीन। इस टेक्निकल को भी बहुत सारी कंपनियां अलग अलग नाम से बनाती है। इसमें कुछ प्रमुख कंपनियां जैसे इफ्को है, इफ्को का हीरो का आता है, सिजेंटा का आली का आता है, अडामा का एनोलिक आता है, आईपीएल का स्ट्रॉन आता है। तो आप कोई सा भी एक यूज कर सकते हैं और सोयाबीन में स्प्रे कर सकते हैं। इसका भी प्रति हेक्टेयर जो डोज रहेगा किसान भाइयों वो है 125 ml प्रति हेक्टेयर के हिसाब से आप इसे स्प्रे कर सकते हैं। साथ ही हमें मिलाना है एक फंगीसाइड, क्योंकि जरूरी है फंगीसाइड मिलाना। बारिश के कारण फंगस का अटैक हमें सोयाबीन की फसल में देखने को मिलता है। फंगस आने की